फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आज देख रहे हैं टॉपिक, आज हम बात करने वाले ग्राफ के बारे में और इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, कितने नंबर तक का पूछा जाता है और आपके रैंक पर कितना इफेक्ट डाल सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, डिटेल में डिस्कशन करेंगे और ग्राफ बनाना भी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको सिखाया जाएगा। तो ग्राफ के लिए सबसे पहली चीज़ मैं दोनों एग्जामिनेशन के हिसाब से बताऊंगा कि आप देखिए कि ग्राफ कितने नंबर तक पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आईआईटी जेई का और उसके बाद हम बात करते हैं नीट का, तो नीट में आप देखिए दोनों ही एग्जामिनेशन में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर 4 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें आईआईटी जेई का और नीट का, तो लगभग लगभग 5 to 6 क्वेश्चन जो होते हैं, याद रखिए 5 to 6 क्वेश्चन जो होते हैं वो ग्राफिकल बेस होते हैं। अब अगर 5 से 6 क्वेश्चन अगर मान लीजिए ग्राफिकल बेस अगर आ गया, तो ये सीधे सीधे ये मान के चलिए कि 25 मार्क्स जो है ये ग्राफिकल बेस पर होगा। 5 से 6 क्वेश्चन सीधे सीधे ग्राफिकल एनालिसिस पर रहता है। अगर आपको ग्राफ की अगर नॉलेज नहीं है या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर अगर आपको ग्राफ की स्टडी अगर सही तरीके से नहीं आ रही है, तो ये मान के चलिए सीधे 25 मार्क्स का जो सिलेबस है आपके हाथ से निकल जाएगा। और ग्राफ को कैसे बनाना है, ग्राफ को हमको बनाने की टेक्निक क्या है और फॉर्मूला बेस अगर किसी भी ग्राफ का अगर स्टडी करना है, तो वो अभी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा, ठीक। इसके अलावा अगर अपन बात करें नीट के एग्जामिनेशन में जो ग्राफ आते हैं वो लगभग कितने कितने नंबर तक के होते हैं, तो ये मान के चलिए कि लगभग लगभग इसमें 6 से 7 क्वेश्चन जो होते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस होते हैं, लगभग 6 to 7 क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो बिल्कुल ग्राफिकल बेस होते हैं। मतलब अगर आपने ग्राफ को अगर अच्छे से स्टडी किया है, तो 6 से 7 क्वेश्चन जो होते हैं सीधे अटैक करते हैं नीट के एग्जामिनेशन में। और अगर उसको अगर हम कैलकुलेट कर ले, ये तो मैं केवल फिजिक्स का बता रहा हूँ, ठीक है भी, अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो ये मान के चलिए कि लगभग लगभग ये मान के चलिए ये चले जाएगा आपका 30 मार्क्स के आसपास, 30 मार्क्स सीधे सीधे ग्राफ से। और अगर मान लीजिए इसमें हम और अगर केमिस्ट्री वाला सेक्शन भी अगर ऐड कर ले, तो केमिस्ट्री में ये मान के चलिए कि आईआईटी जेई में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ग्राफिकल होते हैं और नीट में लगभग लगभग 3 से 4 क्वेश्चन। तो ये भी अगर देखा जाए तो ये लगभग आपके पास में 12 मार्क्स का ये सेक्शन हो जाएगा और ये आपके पास में लगभग लगभग 16 नंबर का। अगर हम इनको ऐड कर दें तो 30 और 16, तो ऑन एन एवरेज सीधे सीधे 45 जो मार्क्स है, 45 मार्क्स जो है वो सीधे सीधे नीट में आपका ग्राफिकल एनालिसिस से है। और आईआईटी जेई में अगर हम बात करें तो लगभग लगभग ये 35 मार्क्स का जो सिलेबस है ये ग्राफिकल बेस होता है। मतलब यहाँ अगर आपने किसी भी फिजिक्स या केमिस्ट्री के जो फिजिकल कैलकुलेशंस के सॉल्यूशन को अगर आपने ग्राफिकल लेवल पर अगर स्टडी नहीं किया, तो इतने बड़े लेवल पर या इतने ह्यूज अमाउंट में आपका जो मार्क्स है आपके हाथ से निकल जाएगा। अब इसके लिए आपको क्या काम करना है, जैसे आपको कुछ बेसिक ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ग्राफ बनाने की, उसके बाद फॉर्मूला लेवल पर लेके जा रहा हूँ कि कैसे एनालिसिस करते हैं। मैं आपको बता दूं इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो डिटेल में मिलेगी और डीप में मिलेगी, इसलिए वीडियो को हमेशा आप लास्ट तक देखने की कोशिश करिए आपको, और इसके नोट ज़रूर बनाइए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर हम बात करें, ये एक्स एक्सिस ले लीजिए, ये वाई एक्सिस ले लीजिए। एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशनशिप है, ग्राफ को खींचा कैसे जाता है, ग्राफ को खींचने की टेक्निक कैसी होती है, और फिजिक्स के कुछ कुछ फॉर्मूले के बेस पर हम ग्राफ को कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रहा और दोनों तरफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रहा और दोनों तरफ अगर पावर एक एक की रही, तो ग्राफ सीधे बनेगा, बिल्कुल इसको सरल रेखा या सिंपल लाइन बनेगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि दूसरी कंडीशन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर अगर रहा, तो ग्राफ इस टाइप से मूव करेगा। अगर मान लीजिए थर्ड कंडीशन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब रहा, मतलब पावर अगर 3 की आ गई, तब ग्राफ इससे थोड़े से इस टाइप डाइवर्ट हो जाएगा। अगर एक और कंडीशन ले लेते हैं, फोर्थ कंडीशन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर ऑफ 1/2 या x का स्क्वायर रूट अगर हो गया, तो ग्राफ इस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक और कंडीशन ले लेते हैं, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर ऑफ 1/3, तो ग्राफ इस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ग्राफ को बनाया जाता है और ये जो पावर जो होती है, पावर के बेस पर ही ग्राफ बनाए जाते हैं। अब देखिए ये तो मैंने आपको एक्स और वाई की टर्म में बता दिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लें, तो एग्जांपल में देखिए कैपिटल T इज इक्वल टू 2π√L/g, ये एक फिजिक्स का फॉर्मूला है, जहाँ पर L जो है वो रोप की लंबाई होती है, रस्सी की लंबाई, T जो होता है आपका टाइम पीरियड या आवर्तकाल होता है, और G जो होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √G है, सॉरी √L है, ठीक है भी।
टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल है, मतलब जो रोप की जो लंबाई है, रस्सी की जो लंबाई है, उसके साथ में आवर्तकाल का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, स्क्वायर रूट के साथ में। कल को इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पर अगर आपको कोई ग्राफ, अगर मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया और आपको ये ग्राफ बनाने की टेक्निक ही नहीं पता कि वो कौन सी पावर पर या कौन सी घात पर बनाया जाता है, तो ये मान के चलिए सिंपल से क्वेश्चन में आपसे गलती होना तय है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और भी आपको कुछ एग्जाम्पल बता दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d², एक फॉर्मूला होता है f इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, 1/r²। अब ये कंडीशन में देखिए पावर तो 2 की है, लेकिन ये कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उस कंडीशन में इस प्रकार से आपका ग्राफ आएगा, इस प्रकार से ग्राफ आएगा। तो ये देखिए पावर 2 की है लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ग्राफ ऐसा आ रहा है। तो ये इस प्रकार के सिचुएशंस को, क्योंकि फिजिक्स में आपके पास में मल्टीपल फॉर्मूलेज है, 100 से भी ज़्यादा फॉर्मूलेज हैं, 200 से भी ज़्यादा फॉर्मूलेज है, जिनके ग्राफ आपको बनाने की कभी भी कहीं कोई सिचुएशन आपके सामने एग्जामिनेशन में रखी जा सकती है। तो कोई भी फॉर्मूला उठा लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहली तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में 1 की पावर 2 की पावर, उसके बाद 1/2 की पावर 3 की पावर, उसके बाद फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में 1 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 1/2 की पावर। तो टोटल ऐसे 7 से 8 टाइप के ही आपको ग्राफ स्टडी करने के लिए एग्जामिनेशन में एक रिक्वायरमेंट होती है। तो 7 से 8 प्रकार के जो ग्राफ है, अगर आपने उनके पावर को एनालिसिस कर लिए, जैसे मैंने आपको ये बेसिक फंडामेंटल आपको सिखाया है, तो सीधे सीधे आप किसी भी फॉर्मूले से आप ग्राफ बना सकते हैं। किसी भी फॉर्मूले का अगर आपने ग्राफ डिज़ाइन करना सीख लिया, तो ये मान के चलिए कि नीट में लगभग ऑन एन एवरेज सीधे 40 नंबर के आसपास का सेक्शन, और जेई में मान लीजिए लगभग 30 नंबर का सेक्शन सीधे आपके हाथ में आ जाएगा, और बड़े इजी होते हैं। बस आपको करना ये कि फॉर्मूला अच्छे तरह से याद हो, और फॉर्मूले में लेफ्ट वाली क्वांटिटी और राइट वाले क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उनकी पावर एकदम एग्जैक्टली याद हो, और उनके पावर के बेसिस पर इधर पे जो ग्राफ बन रहे हैं, इन ग्राफ को अगर आपने एक बार सीख लिया, मैंने अभी आपको बता दिया, ये 1 की पावर के लिए है, ये 1/2 की पावर के लिए, 1/3 की पावर के लिए, ये 2 की पावर के लिए, 3 की पावर के लिए, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में 2 की पावर के लिए, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में 3 की पावर के लिए ऐसा आ जाएगा। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में 1 की पावर रहेगी तो वो ऐसा आ जाएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में 1 की पावर, 2 की पावर, 3 की पावर, ये अंदर आते चले जाएंगे। तो ऐसी कोई भी कंडीशंस अगर आपको पूछी गई तो आप इजीली जो है ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।